क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि आपकी ज़िंदगी के फैसले आप लोग खुद करते हैं? मैं चैलेंज से कहता हूं कि 95% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपकी ज़िंदगियों के फैसले कुछ और लोग करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, मगर कैसे, ये इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वक्त है लॉ इन 30 सेकंड्स का। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि तलाक या अलहदगी की सूरत में बच्चों का खर्चा अदालत कैसे डिसाइड करती है। सबसे पहले अदालत बाप की इनकम को देखती है, फिर उसके अखराजात देखे जाते हैं। आया उसके वालिदैन उसके साथ रहते हैं कि नहीं रहते, वो बीमार हैं, उनकी मेडिसिन पे कितना खर्चा होता है, घर अपना है, किराए का है, अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो उसमें से कितने बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही अदालत बच्चों का खर्चा लगाती है। फिर इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि कम से कम खर्चा कितना लगता है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, इसका भी कोई एक ख़ास मेथड या रूल नहीं है, लेकिन जो आजकल महंगाई का दौर है उस हिसाब से मिनिमम 5,000 तो लगता ही है। लेकिन अगर बाप की आमदन लाखों में है तो फिर इन सब फैक्टर्स को जो मैंने आपको पहले बताए हैं इनको देखा जाता है और फिर इसी मुनासबत से बच्चों का खर्चा लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है अपने फैसले खुद कर। गाइस, क्या आप लोगों को एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी ज़िंदगी के फैसले दूसरे करें, कि जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाए और वो वही तोते की तरह बोलना शुरू हो जाए? एक ऐसा इंसान बनना है जो महज एक कठपुतली है और लोगों के इशारों पर चलता है? या फिर एक ऐसा इंसान बनना है कि जिसकी थिंकिंग एबिलिटीज इतनी कमाल की हो कि वो ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो कि पब्लिक ओपिनियन को सुने तो सही लेकिन डिसीजन खुद ले? तो फिर सुन लो, ऐसा सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो कि क्रिटिकल थिंकर हो, जिसके अंदर सोचने का शऊर हो। जो लोग सिर्फ पब्लिक ओपिनियन के पीछे चलते हैं, याद रखें वो फैसला नहीं लेते, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। फैसला लेने की हिम्मत सिर्फ उसी इंसान में होती है जो किसी भी सिचुएशन की दोनों साइड्स को देख सके, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरीफाई कर सके। ऐसे शख्स को कहते हैं क्रिटिकल थिंकर। एक जर्नलिस्ट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू ले रहा था। उसने उससे पूछा कि आपकी कामयाबी की वजह क्या है। उसने कहा, मैं 2 वर्ड्स में इनका जवाब देता हूँ, गुड डिसीजंस। जर्नलिस्ट ने कहा कि गुड डिसीजंस कैसे लेते हैं? उसने कहा, 1 वर्ड में जवाब देता हूँ, एक्सपीरियंस। जर्नलिस्ट ने पूछा कि एक्सपीरियंस कैसे लिया आपने? उसने कहा, बैड डिसीजंस। अरे डिसीजन लो तो सही हो या गलत ये बात की बात है। गलत डिसीजन भी हो गया तो कल को गलत डिसीजन एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होगा, एक्सपीरियंस गुड डिसीजन में कन्वर्ट होगा और आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिसीजन लेने की ताकत आप में सिर्फ तब आएगी जब आप एक क्रिटिकल थिंकर बनोगे, जब आप अपने अंदर सोचने का शऊर पैदा करोगे। मेरे पास एक केस आया, 2 पार्टीज़ का लड़ाई का मामला था। एक बच्चे के वालिदैन ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा ये केस आप करें। मैं जब उस बच्चे से मिलने गया, मैंने उससे पूछा कि वजह क्या बनी, तो उसने मुझे बताया जी कि इसने मेरे बारे में ये कहा था। मैंने उससे पूछा तूने सुना? उसने कहा नहीं जी, मुझे किसी और ने बताया है। मैंने कहा उसको किसने बताया है? उसने कहा जी उसको किसी और ने बताया। ना तो उसने उस सिचुएशन की दोनों साइड्स को देखा कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका नतीजा क्या निकलेगा, बस बल्ला उठाया और जाके उसका सर खोल दिया। और ना ही उसने फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरीफाई किया कि जो इन्फॉर्मेशन उसको दी जा रही है आया वो सही है कि नहीं है। नतीजा क्या हुआ? जेल में पड़ा हुआ, वालिदैन उसके रोते फिर रहे हैं, अदालतों के धक्के खा रहे हैं। सिर्फ पब्लिक ओपिनियन के ऊपर जब भी फैसले लेंगे हमेशा नुकसान उठाएंगे। आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आप लोग एक जंग के माहौल के अंदर हैं। आप लोग सेंटर में खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द हज़ारों लाखों लोग हैं जो आपके इस दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये टीवी, मूवीज़, हर चीज़ का यही काम है कि ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके डिसीजंस को अपनी मर्जी आप पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आती है, कहती है जी रंग गोरा करने की क्रीम है, आप उसको सुनते हैं। कल को आप टीवी लगाते हैं तो वही क्रीम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस लाखों करोड़ों रुपया लेके बेच रही है। अब वो भी आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रही है। आप वहाँ से निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं तो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगे होते हैं, उन बोर्ड्स के ऊपर भी यही चल रहा है। ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग पे असर करती हैं, आप उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उसके बाद कहते हैं ये तो अच्छा नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला। आप एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो आपके सोचने के शऊर को ख़त्म करता जा रहा है। शॉर्ट्स का दौर है, रील्स का दौर है। 10-10 सेकंड में आप लोग मोबाइल पे चेंज कर रहे होते हैं। 10 सेकंड के अंदर या उससे भी कम टाइम में आपने डिसीजन लेना होता है कि आपने ये वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी। तो सोचें, ये आदत जो आपको पड़ती जा रही है 10 सेकंड के अंदर डिसीजन लेने की, क्या वो फैसला जो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर लिया जाए वो सही हो सकता है? और यही आदत आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जा रही है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सोचने के शऊर को ख़त्म कर दिया गया है।
आप किसी शख्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कोई शख्स उसके बारे में कोई बात तो करके देखे, उछल के पड़ जाओगे उसको। क्या कभी सोचा है कि मैं अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनूं, कि जो वो तनकीद कर रहा है कहीं उसमें कोई सच्चाई तो नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च ही कर लूँ इसके ऊपर? नहीं, बस उछल के पड़ जाना उसको। क्यों? क्योंकि आपके क्रिटिकल थिंकिंग ज़ीरो है, आपके सोचने का शऊर ज़ीरो है, तनकीद बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और ये आपके डाउनफॉल की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। आपके फैसला लेने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। मैं एक वकील हूँ, हम जज के सामने जाते हैं, सोचें अगर जज एक क्रिटिकल थिंकर ना हो, वो दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ ही ना सुने और एक ही पार्टी का सुन के फैसला कर दे, तो सिस्टम का क्या हाल होगा। यही चीज़ आप रोज़ाना अपने साथ करते हैं। तो सोचें आपके सिस्टम का क्या हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल कोई वैल्यू ना दें। जो बंदा भी अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा होगा, उसकी बात में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, लेकिन उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को खुद वेरीफाई करें। और अगर आपको लगता है कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है, तो फिर आप बेशक पब्लिक ओपिनियन के साथ चले जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करें, इसका बहुत नुकसान होता है लोगों को। ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे जो क्रिटिकल थिंकर्स हों, उनको ढूंढें। अब आप लोग कहेंगे जी वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे तो मुलाकात ही बहुत मुश्किल है। तो भाई उनकी किताबें पढ़ें। अगर आपको रीडिंग का शौक़ नहीं है, उनकी वीडियोस देखें, किसी न किसी तरीके से उनकी कंपनी के अंदर जाएं। जब तक आपके अंदर सोचने का शऊर नहीं होगा, आप क्रिटिकल थिंकर नहीं होंगे, आप अपने फैसले नहीं ले सकते। सारी ज़िंदगी दूसरे लोग आपके ऊपर अपने फैसले मुसलत करते रहेंगे। अपने अंदर अपने फैसले खुद लेने की एबिलिटी पैदा करें, अपने सोचने के शऊर को इम्प्रूव करें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। ज़िंदगी में बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करना, इससे मुझे पता लगता रहेगा कि आप इस तरह का कंटेंट मज़ीद देखना चाहते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।